देखो लास्ट क्लास में 11th का हमने यूनिट डायमेंशन का सेकंड लेक्चर पूरा किया था। आज देखो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये कवर कर रखा है यूनिट एंड डायमेंशन में, है ना। और जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन एक तो पावर ऑफ 10, फिर पावर ऑफ 10 के अलग अलग जो सिंबल्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स में भी काम आते हैं, क्वेश्चंस में भी काम आते हैं। फिर हमने ये देखा अलग अलग कन्वर्जन्स, फिर डायमेंशंस के बारे में देखा था। डायमेंशंस क्या होती है? डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। कि कोई भी क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी पे किस प्रकार डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी की किस पावर पे डिपेंड करती है, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं, है ना। और ऐसा फॉर्मूला जो होता है वो डायमेंशन फॉर्मूला कहलाता है। मास का, लेंथ का, टाइम का, टेम्परेचर का, करंट का हमने डायमेंशन फॉर्मूला देखा, ठीक है। फिर अलग अलग जो क्वांटिटीज थी उनके डायमेंशन फॉर्मूले निकालने शुरू किए, है ना। काफी सारे डायमेंशन फॉर्मूले हमने निकाले। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हीट करंट, हीट, यहाँ तक हमने कई सारे फॉर्मूले निकाले थे डायमेंशंस के, है ना। अब देखो कुछ और फॉर्मूले भी लेते हैं। जैसे नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है प्रेशर का। किसका? प्रेशर का। प्रेशर का सिंबल पी होता है। इसको डिफाइन करते हैं फोर्स अपॉन एरिया से। प्रेशर को किससे डिफाइन करते हैं? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जब कोई गैस पर यूनिट एरिया पे कोई नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगाती है तो उसको प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर का क्या आ जाएगा बताओ? डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2/L2। तो देखो प्रेशर का क्या आएगा? फोर्स का तो हो गया mlt-2 और एरिया का हो जाएगा L2, हो जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा प्रेशर का फॉर्मूला? एम एल की क्या हो जाएगी? -1 T-2। ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। और देखो डायमेंशन फॉर्मूले जैसे एक होता है गैस कांस्टेंट आर। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पीवी बराबर एन आर टी। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पीवी बराबर एन आर टी, जहां पे पी जो होता है ये तो होता है प्रेशर, वी होता है वॉल्यूम, टी यहाँ पे टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट है और एन होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो ये देखो अलग अलग क्वांटिटीज है पीवी बराबर एन आर टी में। अब हमें आर जो हमारा गैस कांस्टेंट है उसका डायमेंशन फॉर्मूला पता लगाना है। तो देखो गैस कांस्टेंट आर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो गैस कांस्टेंट आर का डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा पीवी अपॉन एन टाइम्स टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन एन टाइम्स टी। अब पी प्रेशर का देखो अभी क्या देखा हमने? एम L-1 T-2 इंटू वी वॉल्यूम का कितना हो गया? एल का क्यूब अपॉन एन। एन देखो नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है, लेकिन इसका कोई डायमेंशन अपन नहीं लिखते। टेम्परेचर का जो है वो केल्विन या फिर थीटा वाला रखेंगे। तो यहाँ से ओवरऑल जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा यह आ जाएगा एम एल, तीन में से एक गया, दो, T-2 और के ऊपर जाएगा तो K-1 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला किसका आ जाता है? गैस कांस्टेंट आर का। ये पीवी बराबर एनआरटी, ये फॉर्मूला आगे आप जब पढ़ेंगे अपन, आगे अपन फिजिक्स में चैप्टर्स वगैरह पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। गैस कांस्टेंट का हो गया।
ओके। और देखो कुछ क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन अपन देखते हैं, नोट कर लिया? कर लो नोट। ठीक है, और देखो कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वांटिटीज लेते हैं। जैसे एक क्वांटिटी होती है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एस से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, या फिर डेल्टा Q इज इक्वल टू क्या होता है? एम एस डेल्टा टी। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अलग अलग मीनिंग्स क्या क्या है देखो। डेल्टा Q बराबर एम एस डेल्टा टी में डेल्टा Q जो होता है ये तो होता है हीट। क्या होता है ये तो होता है हीट एक्सचेंज। जो हीट एक्सचेंज हो रहा है ना वो हीट। जो M है ये होता है मास, एस हमारा स्पेसिफिक हीट हो गया, और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां पर जो एस है हमारा स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट एस का क्या होगा? डायमेंशन। हीट का डायमेंशन हमने देखा क्या होता है? जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वही किसका होता है? हीट का डायमेंशन होता है ना। सॉल्व करिए। क्या आंसर आया? एस को अपन लिख सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन में एम इंटू डेल्टा टी। हीट का जो डायमेंशन है वो क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, तो फोर्स का होता है, उसमें एक और एल का मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क का आएगा, और वर्क का जो डायमेंशन है वही किसका हो गया? हीट का होता है। डिवाइडेड बाय एम मास हो गया, डेल्टा टी टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, है ना। तो के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एस का डायमेंशन फॉर्मूला ये आ जाएगा, एम से तो एम कैंसिल हो गया, तो एम का तो जीरो जा रहा है, तो ये आ जाएगा एल टू टी माइनस टू के माइनस वन। ये हमारा स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट, इसको नाम दे देते हैं एम एल से या एम एफ से। एम एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो इसका सिंबल स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, एल से डिनोट करते हैं इसका सिंबल, कैपिटल एल से। लेटेंट हीट दो तरह की होती है, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, लेकिन अपन को मेन फॉर्मूला ही देखना है। लेटेंट हीट के लिए क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर होता है एम इंटू एल। ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा लेटेंट हीट का फॉर्मूला है। इसमें डेल्टा क्यू तो वही हीट है हमारा, डेल्टा क्यू तो क्या है? हीट। डेल्टा क्यू तो है हीट, एम हो गया मास, और एल हो गया हमारा लेटेंट हीट। एल क्या है? लेटेंट हीट है। तो बताओ लेटेंट हीट का क्या डायमेंशन आएगा? लेटेंट हीट का क्या डायमेंशन आने वाला है?
आ जाएगा। क्या है बताओ? एल बराबर क्या लिख सकते हो? डेल्टा क्यू अपॉन एम। तो डेल्टा क्यू का तो क्या हो गया? mL2T-2 और m का फिर m। तो लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L2T-2। बिल्कुल सही, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया बात? तो लेटेंट हीट का डायमेंशन आ गया, है ना? ओके, आई बात समझ में? आगे बढ़े। तो देखो, ये है स्पेसिफिक हीट और ये है लेटेंट हीट। एक और होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के। ये देखो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी देखो क्या होता है। इसके लिए जो फॉर्मूला काम आता है वो काम आता है, जो हीट करंट होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी टाइम, ये बराबर होता है के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एल या फिर डेल्टा एक्स। ये देखो कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला रहता है ये। ठीक है, इसमें अलग अलग जो टर्म्स हैं, ये तो हो गया हीट, ये हो गया टाइम, ये के हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, ये एरिया, ये टेम्परेचर और ये लेंथ। ये देखो सारी क्वांटिटीज मैंने बता दी। अब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? हीट का हम जानते हैं, हीट का क्या हो गया? mL2T-2, टाइम का T, K का निकालना है, एरिया का L2, टेम्परेचर का K और लेंथ का डेल्टा L का L। अब देखो इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है, इस K का निकालना है ना, बाकियों को मल्टीप्लिकेशन और में ले लेते हैं। तो K का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा कंडक्टिविटी का, ये आ जाएगा m, ये T ऊपर जाएगा तो T⁻³ ये L से एक L कैंसिल, फिर एक L और कैंसिल, तो m इंटू एल T-3। और ये इस K को मैं थीटा ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर है उसके डायमेंशन को K लिख सकते हो और थीटा भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये K और ये कंफ्यूज हो जाए, इसके लिए हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। तो ये थीटा इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? θ⁻⁻1। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। ओके, ये हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का। ठीक है, नेक्स्ट देखो फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं करंट का। देखो वैसे करंट क्योंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एम्पियर ए ही होता है सीधा, है ना? करंट का डायमेंशन फॉर्मूला तो क्या है? एम्पियर ए ही। लेकिन जो इस पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है, जैसे चार्ज की बात करें, चार्ज का देखो सिंबल भी क्यू ही होता है। चार्ज का सिंबल भी क्या होता है? क्यू। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम होता है। करंट में जब टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? चार्ज आएगा, है ना? करंट इनटू टाइम।
आई क्या हो गया, ये करंट वाला आई हो गया और ये टी हो गया टाइम। तो जब अपन करंट में टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, चार्ज आता है। तो बताओ क्या है डायमेंशन फॉर्मूला इसका। हम्म, क्या आया, 80 आ जाएगा ना। तो Q बराबर आ जाएगा 80 या फिर TA, टा। ये हमारे चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला है। ठीक है, ये चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। एक होता है देखो, जब ट्वेल्थ क्लास की फर्स्ट बुक में आप जाते हो ना, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर होता है, वहां पे चार्ज करंट ये सब पढ़ने को मिलता है। तो वहां पर एक टर्म होगी जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ये होती है एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इसका क्या होता है फॉर्मूला, या फिर ये कैसे निकालते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ होता है ना, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालेंगे। यहाँ पे देखो अलग अलग टर्म्स जो हैं, ये एफ तो इंडिकेट करता है फोर्स को, है ना। एप्सिलॉन नॉट इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को। Q1 Q2 होते हैं ये चार्ज, और आर होता है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। निकाल लेंगे, निकालिए। फोर्स का रख दीजिए, चार्ज का दोनों का रख दीजिए। बताओ क्या आया, फोर्स का MLT-2 1/एप्सिलॉन नॉट का निकालना है। 4 पाई को कुछ नहीं, 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं। Q1 का लिख लेंगे TA, और इसका भी TA, तो ये क्या हो जाएगा, T² इंटू A² हो जाएगा ना। T इंटू TA, T² इंटू A²। नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो गया। इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लेता हूं, इसको इधर डिवाइड कर देता हूं। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशन आएगा, ये आ जाएगा, ये m नीचे जाके ऊपर जाएगा तो m का तो पावर हो जाएगा -1। ये l नीचे जाएगा तो l का पावर 3 हो जाएगा, l ऊपर आएगा तो l का पावर -3। फिर t का पावर -2 है, नीचे जाएगा, नीचे जाके प्लस जाएगा तो t का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। देखो t -2 है, नीचे जाएगा -2, ऊपर जाएगा तो +2, ये +2 ऑलरेडी है, एक +2 और आ जाएगा तो t का पावर क्या हो जाएगा, 4। और ये A² है, तो A² ही रह जाएगा, यानी कि ये A²। तो ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, M-1 L-3 T4 A2। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और देखो आगे कुछ और क्वांटिटीज लेते हैं। मतलब अभी देखो 11th-12th में जितनी भी फिजिक्स की क्वांटिटीज आने वाली है ना, वो सारी क्वांटिटीज को हम यहाँ पर अलग अलग उनकी डायमेंशन निकाल के रिकैप कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट जो हमारा टर्म आने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक
फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई आता है वो आता है फोर्स अपॉन चार्ज से। किससे आता है? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज से आता है। एफ तो हो गया फोर्स और क्यू हो गया चार्ज। पर यूनिट चार्ज पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वही क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो बता दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। और एक डायमेंशन इसका साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डेल्टा V या फिर V, इसकी वैल्यू होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। पर यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन किया जाएगा वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क अपॉन चार्ज से आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फोर्स अपॉन चार्ज से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों की डायमेंशन क्या क्या हो जाएगी? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का तो हो गया mlt, और इसका हो जाएगा टा, चार्ज का होता है टा। तो यहां से क्या रहेगा डायमेंशन फॉर्मूला? एम एल टी माइनस 3a माइनस ए, ऊपर जाएगा तो ए माइनस 1। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो ये आ जाएगा डेल्टा वी का। वर्क का कितना हो गया? एम एल टू टी माइनस 2, और ये हो गया टा। तो ये आ जाएगा एल टू टी माइनस 3a माइनस 1। तो ये हमारे पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है। फिर इसमें इस चैप्टर में आएगा एक टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन क्या आएगा? यहाँ पे ई तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, वही जो अभी हमने देखा, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए हो गया एरिया, ए एरिया है। हालांकि देखो ये ई ए कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला क्या होता है? ई ए कॉस थीटा। पूरा कंप्लीट फॉर्मूला बोलो तो क्या होता है? ई ए कॉस थीटा होता है। लेकिन जो कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ये क्या होते हैं? ये लेंथ के रेशो होते हैं। क्या होते हैं? ये लेंथ के रेशो होते हैं। जैसे कॉस साइन क्या होता है? जैसे साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर भी लेंथ का डायमेंशन है, नीचे भी लेंथ का डायमेंशन है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या डायमेंशन लेस नहीं होगा? है ना? तो इसका मतलब क्या है? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे क्या होते हैं? डायमेंशन लेस। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या होता है? रेशियो डिवाइड करके तो आता है। जब परपेंडिकुलर में बेस का डिवाइड कर दे तो टेन थीटा आ जाता है, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज का डिवाइड कर दे तो साइन आ जाता है, बेस में हाइपोटेन्यूज का डिवाइड कर दे तो कॉस। तो वहां पे दो लेंथ का रेशियो ही तो होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ई ए कॉस थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ट्रिग्नोमेट्रिक functions are dimensionless। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं, कोई डायमेंशन इनकी नहीं होती। तो यहाँ पे ये जो ई ए कॉस थीटा वाला फॉर्मूला है, इसमें ई ए की कोई डायमेंशन होगी क्या? नहीं होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का देखो डायमेंशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी निकाला हमने, एम एल टी माइनस 3a माइनस 1, और एरिया, एरिया का क्या होता है? L2। देखो ये ए एरिया वाला है, ये एरिया ए एम्पियर वाला है, तो इस एरिया का क्या हो गया? L2। कॉस थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, तो यहां से फ्लक्स का डायमेंशन क्या आ जाएगा? एम एल
3t-3 a -1, ये आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? तो ये हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन। ठीक है, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन अलग अलग देख रहे हैं। नेक्स्ट देखो है कैपेसिटेंस, सी। नेक्स्ट एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। सी ये कैसे आती है? ये आती है Q बराबर CV नाम का एक फॉर्मूला है, इससे आती है। Q बराबर CV में जो Q है वो तो इंडिकेट करता है हमारे चार्ज को। Q किसको इंडिकेट करता है? चार्ज को, जिसकी डायमेंशन अभी हमने निकाली क्या था। V जो होता है ये होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का भी डायमेंशन अपन ने देखा। और C होता है यहाँ पे कैपेसिटेंस। C क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस है। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? Q बराबर CV। पोटेंशियल का भी डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने देखा है, चार्ज का भी देखा है, कैपेसिटेंस का पता लगाना है। पता लगाइए। तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। Q का तो हो गया TA, और V का, P का होता है वर्क डन ऑफ पर यूनिट चार्ज, है ना। आप इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। ये Q हो गया, इसको लिख सकते हैं W अपॉन Q। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W टाइप, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो Q स्क्वायर का तो हो गया TA का स्क्वायर, टा का स्क्वायर हो गया। और नीचे वर्क डन का होता है L2T-2। फोर्स में लेंथ का मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वर्क डन आता है। तो ML2T-2, इसका क्या आ जाएगा? M का पावर तो आएगा -1, L का आ जाएगा -2, ये T+2 है, -2 पर जाएगा तो T के पावर +4, A का आ जाएगा 2। तो ये आ गया कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। ये जितनी भी क्वांटिटीज समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये आपके 11th और 12th आगे जो चैप्टर्स चलेंगे उनमें आएगी। तो अभी आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। सारे फॉर्मूले आपके 11th-12th के फिजिक्स के। नेक्स्ट देखो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R, इसका डायमेंशन क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला है पोटेंशियल V बराबर आता है IR। इस फॉर्मूले का यूज करके हमें रेजिस्टेंस का निकालना है, जहां पे V जो है, V हो गया पोटेंशियल, V क्या हो गया यहाँ पे? पोटेंशियल हो गया। I यहाँ पे करंट होता है, और R क्या हो गया यहाँ पे? रेजिस्टेंस। तो बताओ रेजिस्टेंस का क्या है? ये फॉर्मूला तो आपके 10th क्लास में भी था, है ना।
आ जाएगा। आर का निकालना है तो V अपॉन में आई। V का हो गया W अपॉन Q, और I W का तो हो गया ML2T-2। चार्ज का हो जाएगा TA, और इस I का भी हो जाएगा A। होएगा नहीं होएगा? तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा ML2T-3 और A-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा रेजिस्टेंस के लिए। दिस इज फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस R। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वांटिटी, ये है रेजिस्टिविटी। इसको बोलते हैं रो। फॉर्मूला क्या है? R बराबर होता है रो L डिवाइडेड बाय A। ये फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का। R बराबर क्या है? रो L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, R तो हो गया अपना क्या, देखो रो तो हो गया रेजिस्टिविटी, L हो गया लेंथ, कंडक्टिंग वायर की लेंथ, A होता है एरिया उस वायर का, और R होता है यहाँ पे क्या, रेजिस्टेंस, जो अभी हमने देखा। तो इन सब का यूज करते हुए बताइए कि रो रेजिस्टिविटी का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, आया? ठीक है, बताओ क्या आया? रेजिस्टेंस कभी निकाला हमने कितना, ML2 T-3 A-2। रो का निकालना है, लेंथ का हो गया L, ये हो गया L², यानी कि L सेल कैंसिल, इधर L का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी की डायमेंशन आ जाएगी ML3T-3A-2। ठीक है, आया समझ में? जो रेजिस्टिविटी है इसका उल्टा होता है क्या, कंडक्टिविटी। एक टर्म होती है कंडक्टिविटी, जिसका सिंबल होता है सिग्मा, और सिग्मा जो होता है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। तो ये सारी क्वांटिटी, ये सारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा। उल्टा करने के लिए देखो क्या आएगा, सिग्मा का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, m प्लस का तो m माइनस का 1, l प्लस का 3 है तो माइनस का 3, t प्लस का 3, a प्लस का 2। जैसे रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, वैसे ही रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। क्या होता है,
कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये होती है रेजिस्टेंस का उल्टा, है ना। तो जो रेजिस्टेंस की डायमेंशन थी उसका उल्टा हमारा कंडक्टेंस का डायमेंशन आ जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस का डायमेंशन है M L2T-3 A-2, तो यह आ जाएगा M-1L-2T+3A+2। ये कंडक्टेंस हो गई। कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपन को। ये हो गया रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी, और इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। फॉर्मूला जो है मैग्नेटिक फोर्स F बराबर होता है QVB साइन थीटा। ये फॉर्मूला है एक, जिससे हमें मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन निकालना है। इसमें जो अलग अलग टर्म्स हैं वो कौन कौन सी है? F तो हो गया हमारा फोर्स, Q हो गया चार्ज, V हो गया वेलोसिटी, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और साइन थीटा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो अपने आप में क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, पता लगाइए क्या होगा। बी का डायमेंशन फॉर्मूला, बताओ आ गया। तो बी का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, इसका तो हो गया ML T-2 फोर्स का, चार्ज का हो जाएगा TA, यहाँ पे V वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है LT-1, और B का निकालना है इसका साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं। तो देखो B का डायमेंशन फॉर्मूला जो आएगा यह जाएगा M, ये एक L से एक L कैंसिल, T-2 है, ये T1 और T-1 ये कैंसिल, तो T-2 ही रह जाएगा और A-1 आ जाएगा। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, MT-2 A-1। ठीक है, और आगे के इन चैप्टर्स में क्या क्या आता है? मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर्स में मैग्नेटिक परमिबिलिटी आती है ना, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। नोट कर लिया ये, नोट कर लो। कर लिया। नेक्स्ट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
फॉर्मूला होता है इसका म्यू नॉट, सिंबल क्या है इसका, म्यू नॉट। मैग्नेटिक परमिविलिटी का फॉर्मूला है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कोई करंट कैरिंग वायर की वजह से। ये 12th क्लास का फॉर्मूला है, इसमें खाली मैं जो वैल्यूज है वो बता देता हूँ। यहाँ पर बी तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, आई करंट, डीएल लेंथ सेगमेंट या फिर लेंथ छोटी सी, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और आर स्क्वायर जो होता है वो डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो देखो ये सारी चीजें मैंने दे दी। 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, डायमेंशनलेस। तो बताओ क्या होगा म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला। आ जाएगा ना। बी का अभी तो निकाला था अपन ने mt-2 a-1, बी का तो हो गया mt-2 a-1, mt-2 a-1। म्यू नॉट का निकालना है, 4 पाई का कुछ नहीं, करंट का ए, डीएल का एल, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर। तो म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एम का 1, एक एल सेल कैंसिल, तो ये जाएगा एम एल t-2 a-1। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। यस a-2 हो जाएगा, ये a नीचे से डिवाइड होकर ऊपर जाएगा तो a-2। ठीक है, नेक्स्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है बी ए कॉस थीटा। बी हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड है ना, और ए हो गया एरिया। ए हो गया एरिया और कॉस थीटा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बताइए। तो ये क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई का, बी का तो हो गया mt-2 a-1 इंटू एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, तो फाई का हो जाएगा ml2t-2a-1। ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का आ गया। एक होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उन दोनों का भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला होता है NIA। एन होता है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स, कोई डायमेंशन नहीं। आई हो गया करंट और ए हो गया एरिया। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या आ जाएगी,
जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जिसको एम से डिनोट कर रहे हैं अपन, इसका डायमेंशन आ जाएगा करंट इंटू एरिया आ जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट नहीं होता, तो करंट हो गया एम्पियर का स्क्वायर और एरिया हो गया एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ए स्क्वायर, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। ठीक है, हाँ? करंट का ए स्क्वायर नहीं ले क्या, चलो नहीं लेते हैं, क्या आ जाएगा फिर, लेंथ का तो एल स्क्वायर और करंट का खाली ए, एल स्क्वायर इंटू ए। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये थी अपनी अलग अलग प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज जो आपका 11th और 12th दोनों जगह सभी चैप्टर्स में काम में आती है। मैक्सिमम ऑलमोस्ट लगभग सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की, कुछ एक बचेगी तो वो चैप्टर्स के दौरान आ जाएगी। म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर सेल्फ इंडक्टेंस या फिर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये 2-3 क्वांटिटीज और है, वो भी अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे एक क्वांटिटी है अपनी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी, ये होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, है ना, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, क्यू इनटू एल। तो सिंपल सा है, पी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, चार्ज का तो हो गया टी ए और इसका हो जाएगा एल, तो एल टी ए, है ना, चार्ज का तो हो गया टा और लेंथ का हो गया एल, एल टी हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस का देखें, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सेम ही होगा, सेल्फ इंडक्टेंस एल। क्या फॉर्मूला होता है इसमें, फॉर्मूला होता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी है ये होता है एल इंटू आई के, ये होता है ना फॉर्मूला, फाई बराबर एल आई। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई वो एल आई के बराबर होता है, एन टाइम्स एल आई या फिर ऐसा कुछ प्रोपोर्शनल टू एन आई, ऐसे ले सकते हो। अभी नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर जो ये है फाई, ये तो हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि हो गया बी इंटू ए, अभी निकाला था अपन ने, एल इंडक्टेंस है, आई करंट है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का तो क्या आया था, ये आया था ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में क्या करोगे, किसका डिवाइड कर दोगे, करंट का, तो a -1 ऑलरेडी है तो a -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई। इस डायमेंशन वाले फॉर्मूले में किसका डिवाइड करना है, करंट का डिवाइड करोगे ना, तो करंट यानी एम्पियर का, a -1 ऊपर ऑलरेडी है, a नीचे और होगा तो ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा फाई का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ये हो जाएगा ml2t -2 ml2 ml2t -2 a -2, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से हम अलग अलग देखते हैं इंडक्टेंस के फॉर्मूले। ठीक है, आई बात समझ में। तो ऑलमोस्ट ऑल क्वांटिटीज जितनी भी हमारे 11th और 12th क्लास में आ सकती है उनकी लगभग सभी की हमने क्या निकाल लिया, डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ से आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे।